हेलो केवीएंस। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 35 बैलेंस था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इसका वीडियो मैं सेपरेट डालूंगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं एक्चुअली क्या है, मेरे बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने पहले से सारा डाटा लिख के रखा हुआ है कि डाटा हमें दिया हुआ है, इसका हमें बनाना है बेटा ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाना है? दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इन दोनों ग्राफ को मुझे एक ही, दोनों सेक्शन को एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। जब भी आपके पास ऐसा सीन बने कि दो डाटाज को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो, तो सबसे पहले हम जो अपनी प्रेफरेंस चॉइस करेंगे उसमें हम अपनी चॉइस में लेंगे लाइन ग्राफ। क्या लेंगे बेटा? लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ से हम क्या करेंगे, दोनों क्लास, दो नहीं चाहे तीन क्लास हो चाहे चार क्लास हो, उनको हम अलग अलग कलर से, अलग अलग पेन यूज कर कर हम अपने एक ही ग्राफ पर उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने ग्राफ की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको ग्राफ के लिए सेपरेट एक बता दूंगा कि कैसे ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, अभी आप फिलहाल इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन ए के मार्क्स दिए हुए और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सेक्शन बी के मार्क्स दिए बेटा, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये मार्क्स जो है ये क्या बताते हैं कि 0 से 15 मार्क्स जो है पांच बच्चों के आए हैं, 15 से 30 मार्क्स 12 बच्चों के आए हैं, 30 से 45 मार्क्स 28 बच्चों के आए हैं, 45 से 60 मार्क्स 30 बच्चों के आए हैं। सिमिलरली ऐसे ही मार्क्स सेक्शन बी में आए हुए हैं। तो हमने क्या करना है बेटा, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क निकालने के लिए मैं आपको पहले भी ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे बताया। क्लास मार्क होता क्या है? क्लास मार्क होता है बेटा, क्लास मार्क होता है हमारा, क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में करते हैं बेटा 2। जो आ जाता है वो हमारा क्लास मार्क होता है। ठीक है, तो इसमें क्लास मार्क हमने कैसे निकाला? 0 प्लस 0 है और 15 है, तो 0 इसकी लोअर लिमिट है, 15 इसकी अपर लिमिट है। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे क्लास मार्क है 7.5। 15 से 30, देखो दोनों सेक्शन के लिए मार्क्स क्या है बेटा, सेम फ्रीक्वेंसी सेम है। तो हमने क्या करना है, क्लास मार्क हमारा दोनों का सेम आएगा, तो इसलिए मैंने दोनों का क्लास मार्क सेक्शन ए और सेक्शन बी का कॉमनली लिख दिया। यहाँ पर 0 से 15 इतना है, 15 से 30 इतना है, 35 से 45 इतना है। निकाला कैसे बता दिया आपको, दोनों को सम करें डिवाइड बाई 2, दोनों को सम करें डिवाइड बाई 2, दोनों को सम करें डिवाइड बाई 2, ये आ गया। अब हम चलते हैं ग्राफ पे। तो इसे लेंगे अपना, एक को लेंगे एक्स एक्सिस पे, एक को लेंगे हम वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हम किसको लेंगे बेटा? वाई एक्सिस पे हमने लिया है, ये अपने स्टूडेंट्स लिए हैं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से, हाँ टोटल 40 स्टूडेंट हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है? 40। सेक्शन ए और सेक्शन बी में दोनों में 40 स्टूडेंट है। ठीक बच्चा, समझ में आई बात नहीं? तो अब क्या करेंगे, देखो 7.5 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? सेक्शन ए में 5 बच्चों के आए हैं, तो 7.5 को ले चलते हैं कहां पर? इसके सामने। तो एक पॉइंट मेरा ये हो जाएगा। ये मैं किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं? सेक्शन ए के लिए। तो आप नीचे लिख भी देंगे नोट में, नोट में क्या लिखेंगे आप, ये ब्लैक पेन जो है किसके लिए यूज हो रहा है भाई? सेक्शन ए के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ब्लू पेन किसके लिए यूज हो रहा है बच्चा? बाकी बोलो फटाफट। सेक्शन बी के लिए हो रहा है ब्लू पेन। ब्लू पेन किसके लिए होगा भाई? सेक्शन बी के लिए। तो एक एक को हम ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में एक्चुअली क्या है, ग्राफ में अच्छा से मजा आता है करने में। ठीक है, तो लेकिन बोर्ड पे जैसा भी है मैं आपको करके दिखाता हूं। तो 7.5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? सेक्शन ए में 5 बच्चों के हैं। 22.5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 12 बच्चों के हैं। 20.5, यहाँ 10 और 15 के बीच में कहीं पे बेटा 12 आएगा, तो मान लेते सपोज यहाँ पे 12 आएगा। देखो ये जो हमने लिया है 0 से 5, 5 से 10, इसके बीच में 10 लाइंस होती है ग्राफ में। तो एक लाइन एक मार्क्स को रिप्रेजेंट करती है, दो लाइन दो को, तो 10 के बाद मैंने 2 लिया, 22.5 ये यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल इसके सामने लेंगे ऊपर। अब बोर्ड पे तो बेटा स्केल नहीं ले सकते ना, इसके सामने लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 30 to 45 यानी 37.5 कितने बच्चों के? 28 के। अब 37.5 पे 28 चलेंगे, 20, 25 और इनके बीच में 28 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा। तो यहाँ से चलते हैं हम कहाँ बेटा? ऊपर, और ये मेरा आ गया यहाँ पर 28 आ गया। तो ये भी चलो मेरा 20, ये पॉइंट भी हो गया है, यानी मेरा ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब बचा है ये वाला। 52.5 कितने बच्चों के? 30 बच्चों के। 52.30 ये तो एग्जैक्टली 30 आ गया, यानी इसके थोड़ा सा जस्ट ऊपर आएगा भाई, ये आ गया यहाँ पर। अच्छा फिर कौन था? 60 to 75 यानी 67.5 आ गया है। कितने बच्चे? 35। 35 का आ जाएगा बेटा यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और 75 to 90 यानी 82.5 क्लास मार्क वाले कितने बच्चे हैं? 13 बच्चे हैं भाई। अब 13 मेरे को कहां पर आएगा भाई? 5, 10, 12 यहाँ पर, 13 इसके आसपास आएगा। ये बिल्कुल यहाँ पर ले लेंगे भाई, देखो यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में क्या काम करेंगे, इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे भाई? मिला देंगे। तो मिला दो इनको, ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, देखो ये
माउंटेन एवरेस्ट बन गया। ठीक है भाई, इस पॉइंट का नाम भी डाल दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये पॉइंट ये रहेगा, मान लो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5 और ये पॉइंट 6। ये मेरा सेक्शन ए का प्लॉटिंग हो गया। अब करेंगे सेक्शन बी का प्लॉटिंग। इसके लिए यूज करेंगे ब्लू पेन। देखते चलो भाई, 7.5 के लिए कितने मार्क्स है बेटा? 3 कितने मार्क्स हैं? 3। तो 7.5 के लिए 3 5 है, तो 5 के नीचे बेटा 3 होगा। ये बिल्कुल ये रहा, चलो यहाँ पर 3 हो गया मेरा। अच्छा, 22.5 के लिए कितने भाई? 16 है, तो 15 के जस्ट ऊपर लेंगे 16। इसके लिए 22.5 के लिए तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा 16, सॉरी 15 और 16, वेरी नाइस, बिल्कुल सामने आएगा। ओके, अब लेंगे 37.5 के लिए कितने मार्क्स हैं? 25, 25। 37 पॉइंट के लिए 25 मेरा यहाँ पर आएगा भाई। ओके, फिर कितना है भाई? 52.5 के लिए कितना है? 27 है। 52.5 27, 20, 25, 26, 27 अप्रोक्सीमेटली कहीं यहीं पर आएगा। तो इसको ले लेंगे भाई, 25 के ऊपर 27 है, थोड़ा इसके नीचे लेंगे, थोड़ा सा नीचे। 25 भी कुछ सामने आएगा यहाँ पर, और 27 बेटा जस्ट इसके ऊपर आएगा। लाले ध्यान, चिपका दो। ठीक है, और अभी कौन कौन सा हो गया भाई? 27 कहाँ तक? तो ये हो गया। 35 के लिए कितना? 40, यानी 67.5। 67.5 के लिए कितने मार्क्स है भाई? 40 मार्क्स हैं। 67.5 के लिए 40 मार्क्स, 40 मार्क्स बिल्कुल टॉप पर, ये इसका टॉप हो गया। और भाई हमारा 82.5 के लिए कितने मार्क्स है? 10। 10 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, 10 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया 10। अब क्या करेंगे? इनको ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। तो बेटा ये हुआ रिप्रेजेंटेशन। एक ही ग्राफ पर दोनों सेक्शन को बना दिया। ये जो ब्लू लाइन है ये भी बता रही है कि सेक्शन बी को बना दिया, इस सेक्शन ए को। एक्चुअल में ग्राफ करते क्या है? ग्राफ बोलते हैं बिना मतलब पूरा एनालिसिस किए हुए हम ग्राफ देखकर बता सकते हैं बेटा कि इस क्लास की या इन लोगों की या उस डाटा की रिप्रेजेंटेशन कैसी है। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अभी 14 को एग्जाम है। ठीक है, फिट रहे, घर पे रहे, प्रैक्टिस करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।